चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आज 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा, आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल निकालें। मूल निकालें अर्थात इसका मान निकालें। सबसे पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर जो चर राशि पर जो पावर होता है, सबसे बड़ा पावर क्या है? ये 2 है। तो इसका मूल जो होगा 2 होगा। इसका मूल क्या होगा? 2 होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मूल अर्थात x का वैल्यू ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि 2 आंसर इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होता है? 0। देखिए इसको आप 2 नियम से बना सकते हैं। एक तो श्रीधर के रूल पर तोड़ दीजिए, एक तो जो गुणनखंड होता है उसके रूप में आप तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शुरू वाला को और लास्ट वाला को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। सिंपल विधि से हम तोड़ रहे हैं। श्रीधर के विधि से भी आप तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले श्रीधर की विधि से हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले आप देख लीजिए x² का जो गुणनखंड होता है, जो गुणांक होता है x² का, वो a होता है। तो सबसे पहले आप a, b और c डिसाइड कर लीजिए। तो b के जगह पर जो x का जो गुणांक होता है तब -2√6 है और c बराबर क्या होता है? 2। अब यहाँ से श्रीधर का नियम आप लगा दीजिए। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम आपको ऑफलाइन के क्लास में बताए हुए किए थे। चलिए तो यहाँ से माइनस तो फॉर्मूला में है, ऑलरेडी माइनस लिख दिए और b के जगह पर क्या है? -2√6 आप इसको लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, ठीक है, √अंडर b²। तो b के जगह पर ऑलरेडी है क्या? -2√6। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस फॉर्मूला में बाबू 4 के 4 a और c के बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह है। एक्चुअली ये 4ac के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो 4 a के जगह पर कितना बाबू? 3। यहाँ से हम 3 लिख लें और c के जगह पर कितना है? 2 लिख लिए ना। चलिए अब बटा 2, अब मल्टीप्लाई ऑफ a के जगह पर कितना बाबू? 3। बोलिए ना, कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस। अच्छा रूट अंडर माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी कितना? 4। स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि 6 बचा। माइनस इधर गुना कर दीजिए। 4 × 12, दूनी कितना? 24। बोलो ना, कोई दिक्कत है? 3 दूनी नीचे में कितना? 6। क्लियर ना? अच्छा अब इधर देखिए 2√6 प्लस माइनस छो चौके कितना बाबू? 24। और छो चौके कितना? 24। छो चौके 24 और 24 में से 24 गया, क्या बच जाएगा? 0। और नीचे में ऑलरेडी क्या है? 0 है। सॉरी, नीचे में ऑलरेडी क्या है? 6 है। ये 0 हो गया ना घट के। तो 0 का वर्गमूल 0। अब उसमें जोड़ दें या घटा दें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा क्या बचा? बस ये तो कहानी खत्म हो गया ना। तब बचा क्या? 2√6 अब बटा कितना? 6। कटता है तो काटिए, 3 दूनी कितना? 6। तो यहाँ से आप देखिए तो √6 अब बटा 3 है ना, तो 3 से 6 कटता है ना, तो प्रमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो √6 आइए √, क्या? 6 हो जाएगा। तो ऊपर में 6 हो जाएगा और 3 रूट कितना? 6। 3 दूनी कितना बाबू? 6। और देखिए 2 बटा √, कितना? 6 और कटता है ना, तो इसको और प्रमेयकरण आप कर सकते हैं। √6 आई √, क्या हो जाएगा? 6। तो ऊपर में 2√6 बटा कितना? 6। काटिए ना, 3 दूनी कितना? 6। तो यानी कि और कटेगा ना, तो √6 अब बटा कितना? 3, फिर √6, फिर √, कितना? 6। बात समझ में? जहाँ तक संभव होगी वहाँ तक हम कर देंगे, ठीक है। तो शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऊपर लेके चले, इसको हम ऊपर लेके चले, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो बस आ जाएगा √6, यहाँ से √6 और बटा आ जाएगा, सॉरी ऊपर हम लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए 3 दूनी 6 काटा ना, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अब ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। √6 बटा क्या हो गया? 3।
कोई प्रॉब्लम, आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रमेयकरण करने का मन है तो आप प्रमेयकरण कर दीजिए, लीजिए कर दिए ना, तो कर दिए तो क्या हो गया, ऊपर में 6 है, नीचे में कितना 3 रूट कितना 6, काट दीजिए इसको, 3 दूनी कितना 6, तो 2/√अंडर क्या आ गया 6 आ गया, आंसर हो गया। आ रहा है बात समझ में? चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, जस्ट मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जानते हैं श्रीधर का नियम से भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी सिंपल आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकाले। देखिए क्वेश्चन को लिख लें पहले, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल गुणनफल बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आंख मूंद के आप a डिसाइड कर लीजिए, x² के साथ जो रहेगा a होगा, b बराबर जो x के साथ रहेगा वो b होगा, और जो लास्ट में टोटल जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए मूलों का योगफल निकालने बोलता है, तब मूलों का योगफल बराबर फॉर्मूला भी हम जानते हैं। पहले आप मूल भी निकाल सकते हैं, उसके बाद जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा क्या a, तब माइनस फॉर्मूला में b के जगह पर क्या है 2√2 अब बटा a के जगह पर कितना है बाबू 2, तब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2√2 अब बटा कितना 2 से 2 गया ना, तो √2 एक आंसर हो गया। मूलों का योगफल निकल गया। और दूसरा इसमें क्या बोल रहा था, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो हम जानते हैं कि होता है c बटा a, फॉर्मूला होता है c के जगह पर 1 और a के जगह पर कितना 2, बस आंसर हो गया। सिंपल था या नहीं था? चलिए दूसरा हो गया। आपको तीसरा नंबर पर लेकर चलते हैं, अति महत्वपूर्ण भी आए क्वेश्चन एकदम, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कहता रूट अंडर, देखिए आराम से, √13 माइनस x² इक्वल टू x प्लस 5 को हल करना है ना, तो इसको हल कर देते हैं ना, सिंपल तो है। इधर रूट में बाबू, उधर को चिम जाएगा स्क्वायर में, कोई प्रॉब्लम है? हल करने का मतलब हो गया कि इसमें x का मान आपको निकालना है, ठीक है। आराम से देखिए, इधर रूट उधर कोचिंग जाएगा बुआ स्क्वायर में, तो 13 माइनस x², इधर कोचिंग हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर आप देखिए 13 माइनस x², आप इसको तोड़ सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में, तो तोड़ दिए ना। चलिए अब सब को एक तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। इधर माइनस उधर कोचिंग जाएगा प्लस में जाएगा ना, तो एक x² ऑलरेडी है, एक और चला गया, तो 2x² हो गया। अब प्लस क्या है 10x, x वाला को एक जगह लिखते हैं, बाकी सबको एक जगह, प्लस 25 में से 13 घट जाएगा ना, इधर प्लस है तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, माइनस में जाएगा। बस देखिए एक प्रकार का समीकरण टाइप के, मतलब द्विघात समीकरण आ गया ना। अब इसको हल करते हैं, 25 में से 13 गया तो 5 में से 3 गया तो क्या हो गया 2 हो गया, आई कितना बचा 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन कौची में प्लस में होगा, क्योंकि प्लस वाला क्या है बड़ा है। आप इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा ना, तो 2 को कॉमन ले तो x² अब प्लस 5x अब प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर गुना उधर जाता तो भागा में, तो 0/2 बराबर 0 हो जाता, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट दिए। तो अब कितना हो गया, क्या बचा हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब सिंपल से हल कर सकते हैं, आप श्रीधर का नियम भी लगा सकते हैं, आप सिंपल से हल कर सकते हैं। गुना करने पर 6, जोड़ने या घटाने पर 5, तो इधर इसको कैसे तोड़ेंगे बोलिए, 3 दूनी 6 या 3 दू कितना हो गया 5, अब प्लस कितना 6 इक्वल टू कोची 0, जोड़ा बना देते हैं, x को कॉमन लेते हैं जोड़ा से, तो x प्लस 3 हो गया, प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 हो गया बराबर 0। ये दोनों बराबर अगर आ जाता है तो यहाँ तक मेरा बना हुआ ठीक है। अब x प्लस 3 ये दो में से एगो लिखाता है, ठीक है, एगो कॉमन वाला x प्लस क्या 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा ना, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -3, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2, आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए ये 3 था। अब देखिए 4 नंबर, आप वीडियो को रोक के आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब में भी आ सकता है ये बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, इसलिए आप इसको 4 नंबर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है।
चलिए 4 नंबर को आप अच्छे से देखिए, कहता है ना कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल √5 और -√5 है। द्विघात समीकरण को ज्ञात कर कहता है जिसका मूल दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो इसका द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, √5। और यहाँ से बाबू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -√5, यही ना दिया हुआ है। तो कहता है द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का जो होता है वो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से x² को लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा के जगह पर √5 प्लस बीटा के जगह पर क्या है -√5 इंटू एक्स प्लस √5 अल्फा की जगह पर गुना -√5 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलिए। अब देखिए x² माइनस √5 प्लस माइनस क्या हो गया, -√5 हो जाएगा इंटू एक्स। देखिए तो माइनस प्लस माइनस क्या कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, √5 गुना √5 √25, √25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5, वर्गमूल में था ना 5 बराबर 0। अच्छा ये माइनस में प्लस में गया ना, तो x² अब माइनस 0 गुना कौची x अब -5 बराबर क्या हो गया 0। तो x², अच्छा 0 से किसी को भी हम गुना कर देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, तो इसको छोड़ देना। तो ये माइनस क्या बचा 5 इक्वल टू 0। कहानी खत्म हो गया, समझ में आया ना। अब चलिए आपका 5वां नंबर पर लेके चलते हैं, ठीक है। आप इसको रोक के देख सकते हैं। 5वां नंबर देखिए, आपका 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए 5वां नंबर जो आपका प्रश्न है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है 2 क्रमागत घन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, ठीक है। कहता है 2 क्रमागत घन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो देखिए तो 2 को हमको पता नहीं है, 2 क्रमागत है बस इतना पता है, लेकिन कहता है उनके वर्गों का योगफल 290 है। तो यहाँ से आप देखिए हमको पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा, लगातार है ना, तो दूसरा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पहला का वर्ग और दूसरा का भी क्या, वर्ग का क्या योग, योग मतलब जोड़, कितना है जी 290। अब इसको आप तोड़ दीजिए, x² a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a² अब प्लस b² तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 2ab तो 2ab करेंगे तो इतना ना आएगा, अब बराबर 200 कितना 90, 1x², 2x का स्क्वायर कर दें, अब प्लस कितना 2x कर दें, बोलो ना, अब प्लस 1 इधर इसको खींच लीजिए तो 200 कितना 90 इक्वल टू 0, इधर जोड़ इधर घटाओ में आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 2x² प्लस 2x घटाइए ना तो 200 कितना हो गया 89 बराबर 0। देखिए तो आ गया ना द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसको आप श्रीधर के नियम पर तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बना लीजिएगा आगे, ठीक है। थैंक यू, रहने दीजिए।